नमस्ते। आपका माइथो स्टोरीज के एक नए वीडियो में वापस स्वागत है। आप सबको चैत्र नवरात्रि व हिंदू नववर्ष के हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि माँ दुर्गा को समर्पित एक प्रमुख हिंदू त्योहार है जो कि एक वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। पहली नवरात्रि को चैत्र नवरात्रि कहते हैं व दूसरी नवरात्रि को हम अलग अलग नामों से जानते हैं, जैसे कि विजयदशमी, दुर्गाष्टमी और ऐसे कई और नाम। आज हिंदू नववर्ष है। आज ही के दिन भगवान ब्रह्मा ने इस दुनिया का और समय का निर्माण किया था। लोग ये भी कहते हैं कि आज के दिन भगवान विष्णु ने इस धरती पर मत्स्य अवतार धारण करके इस धरती को बचाया था। आज के दिन बहुत ज़्यादा त्यौहार बनाए जाते हैं, जैसे कि चैत्र नवरात्रि, जो कि उत्तर भारतीय क्षेत्र में बनाए जाते हैं। दूसरा है गुड़ी पाड़वा। गुड़ी पाड़वा महाराष्ट्र में मनाया जाता है व उगादि कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु जैसे राज्यों में बनता है। चैत्र नवरात्रि को मत्स्य जयंती भी कहते हैं, क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु का पहला अवतार मत्स्य का अवतरण हुआ था। यह एक छोटी सी कथा भगवान मत्स्य से संबंधित है। एक दिन एक ऋषि गंगा में स्नान कर रहे थे। उसी समय उन्हें एक मछली मिली। उस मछली ने उनसे मदद मांगी कि आप मुझे अपने घर ले चलो, वरना इस गंगा की बड़ी मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। इस बात में ऋषि को बड़ी करुणा आई और उनने उस मछली को अपने कमंडल में धारण करके अपने घर ले गए। अगले दिन जब वो सो के उठे तो उनने देखा कि वह मछली कमंडल के आकार जितनी ही बड़ी हो चुकी है, इसलिए उन्होंने उसे एक मटके के अंदर डाल दिया। अगले दिन सोने के उठने के बाद भी वो मछली मटके के आकार की हो गई, मतलब मटके के जितनी ही हो गई, मटके जितनी ही बड़ी हो गई। इसी कारण उनने वापस जाके जब उसे गंगा में प्रवाहित किया, तब वो मछली गंगा जितनी ही बड़ी हो गई। उस मछली ने फिर अपना विष्णु रूप दिखाकर उन ऋषि को दर्शन दिया। फिर उनने कहा कि इस धरती पे सारी की सारी प्रजातियों को एक प्रजातियों को लेकर आ जाओ। इसलिए उनने मनुष्यों की प्रजाति, जैसे कि पुरुष और स्त्री, और वैसे ही अन्य जानवर और अन्य कीड़े मकोड़ों को लेकर एक बड़ी सी नाव पर बैठ गए, जिसे भगवान मत्स्य ने अपने शरीर से बांध लिया। और फिर जब उन्हें वो लेके जाने लगे, उसी समय पूरी धरती प्रलय के कारण धरती डूब गई। इस वजह से फिर नए युग की स्थापना हुई, जिसे हम त्रेता युग कहे। और उसके बाद ही भगवान मत्स्य ने इस धरती की रक्षा की। इसलिए इस त्योहार को मत्स्य जयंती भी कहा जाता है। गुड़ी पाड़वा को हम मराठियों का नववर्ष कहते हैं। इस दिन गुड़ी की स्थापना करके अपने परिवार की सुख शांति व समृद्धि के लिए प्रार्थनाएं की जाती हैं। यहाँ पर एक गुड़ी का मतलब होता है कि गुड़ी को भगवान ब्रह्मा का झंडा मानते हैं। वह पाड़वा को चंद्रदेव का प्रतीक मानते हैं। और फिर हम उनकी प्रार्थना कर अपने परिवार की सुख समृद्धि और शांति की कामना करते हैं। उगादि तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश व तेलंगाना जैसे दक्षिण भारतीय राज्यों में धूमधाम से मनाया जाता है। इसे दक्षिण भारत का नववर्ष कहा जाता है। आज के दिन दक्षिण भारतीय परिवार जल्दी उठकर तेल से स्नान करते हैं। वह अपने पूरे घर को साफ सुथरा करके पूजा करते हैं और परमात्मा से अपने घर की सुख शांति की कामना करते हैं। इस त्योहार की बनाने की सारी सजावट और सारी की सारी चीज़ें एक हफ्ते पहले से ही शुरू हो जाती हैं। हम कुछ चीज़ें चैत्र नवरात्रि के बारे में जानते हैं। नवरात्रि का मतलब होते हैं 9 दिन। इन 9 दिन में माता दुर्गा के सारे 9 अवतारों की पूजा की जाती है और इनमें माता की भक्ति और उनकी कथाओं में ये 9 दिन बीतते हैं। इन 9 दिन में जो भी भक्त सच्चे मन से माता की भक्ति करके उनसे कोई मनोकामना मांगता है तो वो अवश्य पूर्ण होती है। माता को आदिशक्ति, दुर्गा, काली, भद्रकाली, लक्ष्मी कहते हैं। माता के प्रमुख मंदिर जैसे कि वैष्णो देवी, शीतला,
विंध्याचल जैसे प्रमुख मंदिर नवरात्रि में बहुत धूमधाम से सजते हैं और इन मंदिरों में नवरात्रि के दिन में माता की भक्ति से आए हुए लोग बहुत आते हैं। इस नवरात्रि को अलग अलग नाम जैसे दुर्गाष्टमी, विजयदशमी, दशहरा जैसे नामों से भी जाना जाता है। ऊंचा है भवन, ऊंचा मंदिर, ऊंची है शान मैया तेरी। चरणों में झुके बादल भी तेरे, पर्वत पे लगे शैया तेरी। हे काल रात्रि है कल्याणी, तेरा जोड़ धरा पर कोई नहीं, मेरी माँ के बराबर कोई नहीं।